पता है, हर साल जब दिवाली आती है ना और मेरा पूरा घर दियों से जगमगा उठता है, तो मुझे लगता है वाह, कितनी सुंदर लगती है ये रोशनी। हर जगह बस रोशनी ही रोशनी। और ये कहानी उसी रोशनी की है, हमारे सबसे प्यारे हीरो श्री राम की। लेकिन कभी सोचा है कि हम इतने सारे दिए जलाते ही क्यों हैं? आखिर क्यों? इसके पीछे ना एक बहुत बड़ी और बहुत मजेदार कहानी छुपी है। चलो आज उस कहानी को जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सुंदर जगह से, जिसका नाम था अयोध्या। यहीं पर हमारे हीरो श्री राम का जन्म हुआ था। और पता है, वो कोई ऐसे वैसे राजकुमार नहीं थे। वो तो खुद भगवान विष्णु के अवतार थे। और वो धरती पर आए थे एक बहुत बुरे राक्षस राजा से सबको बचाने के लिए। उनके पापा का नाम था राजा दशरथ और मम्मी थी रानी कौशल्या। और उनके 3 प्यारे प्यारे भाई भी थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। पता है, चारों भाइयों में इतना प्यार था, बहुत ज्यादा। और जैसा मैंने बताया, उनका जन्म एक बहुत खास काम के लिए हुआ था, धरती को उस दुष्ट रावण के आतंक से छुड़ाने के लिए। तो श्री राम ने एक राजकुमार की तरह सब कुछ सीखा। फिर जब वो बड़े हुए तो वो पहुंचे मिथिला, जहां सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। वहां एक चैलेंज था कि जो भी भगवान शिव का वो बहुत बहुत भारी धनुष उठा लेगा, उसी से सीता जी की शादी होगी। और पता है क्या हुआ? हमारे श्री राम ने वो कर दिखाया। उन्होंने न सिर्फ धनुष उठाया, बल्कि उसे तोड़ भी दिया। और बस हो गया सीता जी से उनका विवाह। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, पर तभी कहानी में आया एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। श्री राम की एक और माँ थी, रानी कैकेयी। उन्होंने राजा दशरथ से एक ऐसा वचन मांग लिया जिसकी वजह से श्री राम को अयोध्या छोड़कर जाना पड़ा। वो भी पूरे 14 सालों के लिए। सोचो जरा। पर श्री राम ने एक सवाल तक नहीं पूछा। उन्होंने अपने पिता की बात मानी और खुशी खुशी जंगल जाने के लिए तैयार हो गए। इससे ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। और उनके साथ गई उनकी पत्नी सीता जी और उनके प्यारे भाई लक्ष्मण। अब वो सब जंगल में रह रहे थे कि तभी एक बहुत बुरी बात हो गई। वो जो लंका का दुष्ट राजा था ना, रावण, वो बहुत चालाक था। वो साधु का भेष बदल कर आया ताकि कोई उसे पहचान न पाए। और उसने धोखे से सीता माता का अपहरण कर लिया और उन्हें उठाकर लंका ले गया। जब श्री राम और लक्ष्मण वापस अपनी झोपड़ी में आए और वहां सीता जी को नहीं देखा, तो वो बहुत बहुत दुखी हो गए। पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने उसी वक्त एक पक्का वादा किया कि कुछ भी हो जाए, वो सीता माता को ढूंढकर जरूर वापस लाएंगे। अब देखो, एक तरफ थे सिर्फ श्री राम और लक्ष्मण, और दूसरी तरफ रावण के पास थी राक्षसों की एक बहुत बड़ी सेना। तो अब सीता जी को बचाने के लिए तैयारी शुरू करनी थी। तो सबसे पहले उनकी दोस्ती हुई वानरों के राजा सुग्रीव से, और उनके पास थी एक बहुत बड़ी वानर सेना। फिर आए श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी। वो एक ही छलांग में पूरा का पूरा समुद्र पार करके लंका पहुंच गए और सीता माता का पता लगा लिया। और फिर हुई सबसे कमाल की बात। पूरी वानर सेना ने मिलकर समुद्र के ऊपर पत्थरों से एक पुल बना दिया, जिसे हम आज राम सेतु कहते हैं। और बस फिर शुरू हुई एक बहुत बड़ी लड़ाई। लेकिन ये सिर्फ 2 राजाओं की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये थी अच्छाई और बुराई की लड़ाई, मतलब धर्म और अधर्म की। एक तरफ थे श्री राम और उनकी वानर सेना जो सच के लिए लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ था वो घमंडी रावण और उसकी राक्षसों की सेना। युद्ध बहुत बहुत भयंकर हुआ और आखिर में हमारे श्री राम ने अपने एक ही तीर से रावण का अंत कर दिया। और इस तरह बुराई का राज हमेशा के लिए खत्म हो गया और जीत हुई सच्चाई की। तो रावण को हराने और सीता माता को बचाने के बाद अब वक्त था घर वापस जाने का, अपनी प्यारी अयोध्या नगरी। पूरे 14 साल के बाद श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ पुष्पक विमान पर बैठकर अयोध्या वापस लौटे। है ना कमाल की बात? उस जमाने में भी एक ऐसा विमान था जो मन की स्पीड से उड़ता था। और अयोध्या में सब लोग अपने प्यारे राम के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। जब वो पहुंचे तो लोग इतने खुश हुए, इतने ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने इस खुशी में पूरी की पूरी नगरी को दियों से सजा दिया। हर घर, हर गली, हर कोना
सब दियों से जगमगा उठा। चारों तरफ बस रोशनी ही रोशनी थी। और पता है, वही दिन था दिवाली का दिन। तो ये थी कहानी कि हम दिए क्यों जलाते हैं। पर यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसका एक बहुत गहरा मतलब भी है। ये हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अंधेरा चाहे कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, रोशनी की एक छोटी सी किरण भी उसे हराने के लिए काफी होती है। मतलब जीत हमेशा रोशनी की ही होती है, ये पक्का है। तो अब अगली बार जब दिवाली पर कोई दिया जले तो श्री राम की इस कहानी को जरूर याद रखना। ये याद रखना कि वो सिर्फ एक दिया नहीं है, वो इस बात का सबूत है कि सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। और बस यही तो है दिवाली का असली मतलब।